नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, आपने कभी सुना तो होगा बुरी नज़र के बारे में। बुरी नज़र बहुत ज़्यादा बुरी होती है और ये जिसको लगती है ना वही इंसान समझ पाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही चीज़ है, सही बात है। बुरी नज़र का प्रकोप भैया बहुत बुरा होता है और कई लोगों को तो बहुत जल्दी नज़र लगती है। खैर, यहाँ पे मैं जिस बुरी नज़र की बात कर रहा हूँ ये किसी इंसान की, पड़ोसी की, चाचा मामा काका बाबा इन सब की नहीं है। ये बुरी नज़र है प्रेत की, एक शैतानी साये की। ये कहानी भी हमें रीना पाटिल जी ने ही बताई है और ये उन्हीं की लाइफ की एक रियल हॉरर स्टोरी है, उनका रियल एक्सपीरियंस है। दरअसल शादी के बाद जब इनका बेटा हो जाता है ना, उस समय की बात है, रीना जी को ना और वैसे काफ़ी लोगों को रात में सोने से पहले किताबें पढ़ने का बड़ा शौक होता है। तो हमारी जो रीना जी हैं, इन्हें भी रात में सोने से पहले किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था और इनको ये शौक इनकी ये जो पढ़ाई करने की किताबें पढ़ने की जो आदत थी ना, बहुत पहले से थी। ये किताबें पढ़ते पढ़ते उनमें इस कदर खो जाती थी कि कब समय कितना हो जाए इन्हें पता ही नहीं चलता था। होते ना कुछ लोग जिन्हें अगर कुछ अपन ने पढ़ाना स्टार्ट किया, अपनी रुचि वाला है ना, जिसमें अपने को दिलचस्पी हो, ऐसी कोई बुक अपन ने पढ़ना स्टार्ट किए तो वैसे भी मन नहीं करता ना यार, ऐसा लगता है कि एक बार में पूरी बुक कंप्लीट कर दो, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट इतना रहता है। रीना जी भी उन लोगों में से ही एक है। उन्हें पता ही नहीं चलता भैया समय का जब वो किताब पढ़ने बैठती है। खैर, रीना जी क्या करती हैं, रीना जी सोचती हैं कि बढ़िया 9 साढ़े 9 बजे तक के इनके बेटे को ये खाना वाना खिला के सुला देती हैं और उसके बाद अपनी बुक रीडिंग करने ये अपने कमरे में आ जाती हैं। रीना जी का जो घर है वो मैं बता दूं आपको, बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में था और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, खैर मैं तो हमारा तो मकान है पर मैं कभी ऐसा बिल्डिंग में रहा नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई ने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है भोपाल में, तो मैंने उसका भी जो रूम है ना वो 4थे माले पे है, हाँ 4th फ्लोर में। तो जब मैं उसके यहाँ एक दिन रुका था तो मैंने देखा यार कि 4था माला जो बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ से चारों तरफ का एरिया कितना सुंदर दिखता है और जब रात हो जाती है ना तो वही एरिया कितना डरावना भी दिखता है। मैंने अपने चैनल में एक शॉर्ट बना के डाला था उस जगह का, जहाँ पे रात के समय का, और वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट जल रही होती है जो बंद चालू फ्लिकर हो रही होती है, और वो वाकई में ना बहुत ही अजीब टाइप की फीलिंग दे रहा था उस समय मुझे, क्योंकि मैं उस समय उसके फ्लैट में अकेला था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड करके दिखाया जाए आपको। अगर आपने नहीं देखा होगा ना तो आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने एक रील बना के वहाँ पे डाली है। खैर, कहाँ मैं अपनी बात पर आ गया, आते हैं रीना जी के एक्सपीरियंस पे। तो रीना जी सब अपना तय कर लेती हैं, पूरी व्यवस्था जमा लेती हैं कि हाँ भैया 9 साढ़े 9 बजे तक के बेटे को बढ़िया से खाना वाना खिला के अपने को सुला देना है। तो इनका जो बेटा है वो 9 साढ़े 9 बजे तक के सो जाता है और रीना जी आती हैं अपने कमरे में बुक रीडिंग करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो घर है, इनका जो फ्लैट है वो 3rd फ्लोर में है। तो क्या करती हैं ये कि अब देखो 9:30 बजे तो खैर कोई भी इंसान के मन में इतना कोई डर भय नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना, लेकिन आदमी क्यों सोचेगा कि उसे भूत प्रेत दिखेंगे, है ना। ऐसा ही रीना जी ने भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे इन्हें कुछ दिखेगा। ये क्या करती हैं कि अभी इनके जो कमरे की जो खिड़की है ना, ये पुराने समय की बात है, अभी रिसेंट में तो क्या बोलते खिड़कियाँ वो सब अलग टाइप की हो गई हैं, थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई हैं खिड़कियाँ भी, है ना। लेकिन पुराने समय में कैसी खिड़कियाँ लगती थी,
जिन्हें जो बाहर की तरफ खुलती थी, है ना। तो ऐसी ही खिड़की थी रीना जी के उस बुक रीडिंग वाले कमरे में। रीना जी क्या करती हैं कि वो खिड़की खोल देती हैं, वहाँ से बढ़िया मद्दी मद्दी धीमी धीमी हवा आ रही है अंदर, और अब ये अपनी बुक रीडिंग करने लगती हैं। बुक रीडिंग करते जाती हैं। इनका इंटरेस्ट इतना रहता है ना इस बुक रीडिंग में कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात के 12 साढ़े 12 बज गए। होता है ऐसा, कई बार होता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन इंसान ना सोचता है कि थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करते करते कब 12:30 बज गए रीना जी को नहीं पता चला। रीना जी ने जैसे ही समय देखा तो भैया अरे इतना लेट हो गया। तो रीना जी क्या करती हैं कि चलो बहुत हो गया, अब बाकी की जो बुक रीडिंग है कल करेंगे। और रीना जी अपनी बुक बंद करके जाती हैं अपने बेटे के पास सोने के लिए जा रही होती हैं। तभी उन्हें जाते जाते ध्यान आता है कि हाँ यार, ये खिड़की तो अपन ने खुली छोड़ दी है ना, तो खिड़की बंद कर देते हैं। रीना जी जाती हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालती है खिड़की का पल्ला पकड़ने के लिए, लेकिन ना तभी इनकी नज़र कुछ ऐसी जगह पे पड़ती है, किसी ऐसी शक्ति पर पड़ती है ना, जिसने इनके जीवन में लगभग 1.5 से 2 साल तक मतलब आतंक मचा के रखा। आतंक मतलब एक बुरा समय ला दिया इस साय ने। चलिए मैं बताता हूँ कि इनकी नज़र किस चीज़ पे पड़ी। दरअसल ना रीना जी का जो घर है ना, मैंने पहले बता दिया 3rd फ्लोर पर है। तो इनके घर के साइड में एक देवी मैदान है, देवी माता मंदिर है, और देवी मैदान के नाम से इन्होंने मुझे बताया। तो देवी मैदान है ना, उसके साइड में एक लेक है, ठीक है। लेक के पास देवी माता का मंदिर है, और देवी माता के मंदिर के पीछे घने सुनसान जंगल है। घने सुनसान जंगल इन द सेंस आप इमेजिन कर सकते हो। तो अगर आपने राज मूवी देखी होगी ना, उस मूवी में जो जंगल दिखाए गए थे ना ऊटी के, आप उन जंगलों को इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि ये जो जंगल का एरिया था ये बिल्कुल उसी टाइप का एरिया था। और वहाँ पे पूरा नज़ारा जो है ना इनके 3rd फ्लोर से दिन में काफ़ी प्यारा दिखता था। खैर रीना जी अक्सर इस खिड़की के पास बाहर कभी देखा नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने कभी ये नोटिस नहीं किया था कि इनकी खिड़की से इतना प्यारा नज़ारा भी दिख सकता है। लेकिन ना ये रात के 12:30 बजे इस नज़ारे को देख रही थी। तो आपको पता होगा कि जो कुछ चीज़ें जैसे जंगल हो गए, है ना, खेत खलियान हो गए, काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जो दिन में जितनी खूबसूरत दिखती है ना, रात में उतनी ही डरावनी दिखती है। रीना सॉरी माफ़ कीजिएगा। रीना जी जैसे ही खिड़की का पल्ला लगाने के लिए खिड़की के पास पहुंचती है, इनकी नज़र पड़ती है उन जंगलों की तरफ। अब इन्हें, क्योंकि ये काफ़ी 3rd फ्लोर से देख रही है, काफ़ी दूर से देख रही है, तो इन्हें ना वहाँ पे जंगल, मतलब जो लेक है ना, लेक के साइड से जो जंगल लग रहा है ना, वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी होती है। अब आप लोग सोचते होंगे, अक्सर सोचते होंगे कि यार ये भूत प्रेत, काले साए, है ना, आत्माएं, ये सब सफ़ेद रंग का या लाल रंग का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसका एक मैं प्रॉपर आपको जवाब ये दे सकता हूँ कि मरणोपरांत, यानी मरने के बाद इंसान के जीवन में कुछ नहीं रहता। और रंग, जो लोग बोलते हैं ना, जिंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ एक बहुत अनमोल तोहफा है, तो इसी तोहफे के साथ आपको जीवन में नए नए रंग मिलते हैं। लेकिन ना अक्सर भूत प्रेत आत्माएं काले, सफ़ेद या लाल इन्हीं रंगों में दिखेंगे, क्योंकि इनके पास ना इनके पास जीवन ही नहीं होता, तो रंग कहाँ से होगा। ये एक मैंने अपने हिसाब से एक डेफिनेशन बनाई है उन लोगों के लिए जो लोग अक्सर ये बोलते हैं ना कि भूत प्रेत का आत्मा ये सब सफ़ेद कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं। तो इनके पास ना जीवन नहीं होता, और जीवन में होते हैं रंग, है ना। अब आप बोलेंगे सफ़ेद भी रंग है, तो सफ़ेद काले के बीच में हम ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना ही करें तो अच्छा है। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि सफ़ेद कौन पहनता है, काला कौन पहनता है ना। खैर इस पे काफ़ी लंबी बात हम कर सकते हैं, लेकिन ना मैं भी कई बार लोगों से यही पूछता था, लेकिन अब मैंने सोचा कि अपने हिसाब से आप एक डेफिनेशन बना दो, क्योंकि मरने के बाद लोगों की लाइफ में कुछ रह नहीं जाता, इसलिए वो सफ़ेद या ऐसे ही कपड़ों में अक्सर दिखते हैं। खैर छोड़िए, आते हैं कहानी पे। तो
अब रीना जी की नज़र उस औरत पे पड़ रही होती है जो औरत उन जंगलों में, उस जंगल के पास इन्हें खड़ी दिखती है। रीना जी काफ़ी दूर से देख रही थी, लेकिन इन्हें ना वो औरत साफ साफ चलते हुए दिखाई दे रही थी। अब बहुत दूर से दिख रहे तो इस औरत का साइज़ भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन इन्हें प्रॉपर समझ में आ रहा था कि नहीं, वहाँ पे कोई लेडीज़ है जो कि वाइट कलर के कपड़ा साड़ी पहनी हुई है और ये चल रही है। क्योंकि मध्य मध्य हवाएं चल रही थी और रात के 12:30 बज रहे थे, तो कोई भी औरत इस समय टहलने तो निकलेगी नहीं। इनके मन में आता है डर। रीना जी चाहती तो नहीं थी उस जगह लगातार देखना, लेकिन वहां से वो अपने आप को हटा भी नहीं पा रही थी। लेकिन ना तभी एकदम से रीना जी को महसूस होता है कि पलट के वो जो औरत है ना, पलट के रीना जी की तरफ देखने लगी है। हल्का सा, अब जब आप किसी को इतनी दूर से देख रहे हो तो आपको उसका चेहरा एकदम क्लियरली नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई चलते चलते पलटता है आपकी तरफ और किसी की नज़र आपके ऊपर पड़ रही है तो आपको इतना तो महसूस हो जाता है। होता है ना ऐसा, कई बार हम कमरे में जैसे बैठे हों और अगर कोई हमें देख रहा है, भले ही गेट के बाहर से देख रहा हो, तो आप अपने अंदर एक सेंस होता है, अपने को समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये कोई देख रहा है मुझे, है ना। अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी ऐसा ही होता है। जब आप एक कमरे में, एक खाली कमरे में अकेले बैठे हो और किसी के ना होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपको लगातार घूर रहा है, घूरे जा रहा है, ऐसा होता है, कई बार होता है। मैं भी आप लोगों को जब कहानियाँ सुनाता हूँ ना, तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर भी किसी ना किसी प्रकार की नज़र रखी जा रही है। अब ये किसके द्वारा रखी जा रही है, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। खैर, तो जैसे ही रीना जी की नज़र इस पर पड़ती है और ये औरत पलटकर रीना जी को देखती है, रीना जी घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से अपना जो खिड़की का पल्ला है ना, वो खींच के लगाती हैं और अपने बेटे के पास जाती हैं और उसे गले लगाकर उसके पास ही सो जाती हैं। ये कह सकते हैं कि इस काले साए की जो नज़र पड़ी थी ना रीना जी पे, इस नज़र ने ही इनके जीवन में उथल पुथल मचा के रखी थी। इसके बाद इन्हें कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि रूम पे किसी का दिखना, कोई औरत का दिखना, दरवाज़ों का खटखटाना, बर्तनों का गिर जाना, ऐसा कोई एक्सपीरियंस इन्हें नहीं हुआ। लेकिन ना उसके बाद क्या होता है, सडनली ना इनके जो हस्बैंड जी हैं, इनकी नौकरी चली जाती है और लगभग उन्हें साल भर कोई भी ढंग का काम नहीं मिलता। रीना जी बताती हैं कि ये जो बुरा समय था, ये जो 1.5 साल का बुरा समय था, इन्होंने चावल का कुछ बनाते हैं ऐसा बताया था मुझे। चावल, गीले चावल में नमक डाल के खाते थे ये, और कभी थोड़ी पैसों की और व्यवस्था हो जाती थी तो नींबू खरीद के चावल में नींबू डाल के भी खाते थे। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये समय कैसे गुजरा ये रीना जी और उनका परिवार ही बहुत अच्छे से जानता है। फिर रीना जी जब काफ़ी समय परेशान रही तो इन्होंने ना, इनके गुरुजी हैं, ये अपने गुरुजी के पास गई। मतलब ऐसा नहीं कि 1.5 साल ये परेशान होने के बाद गई, ये मतलब अपना जो भी इनको आता था पूजा पाठ वो करती थी। ये कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है रीना जी, तो इन्हें अपने कान्हा पर भरोसा था कि देर सवेर इनकी लाइफ में सब सही हो जाएगा। और इसी बीच जो ये इनका बुरा समय चल रहा था, ये जाती हैं अपने गुरुजी के पास और गुरुजी को बताती है कि गुरुजी, दरअसल एक रात उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया, यही जो भूतिया औरत है जंगल के पास जो टहल रही थी, इसको जो देखने का सिलसिला हुआ था ना, जो इसकी नज़र पड़ी थी रीना जी पे, ये पूरी घटना ये अपने गुरुजी को बताती है। तो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी को बताते हैं और ये भी बताती है कि उसी के बाद से हमारी जो फैमिली में ना फॉल चालू होता है ना, कि हस्बैंड की जॉब चली जाती है और इनके हालात इतने ख़राब हो जाते हैं। गुरुजी जो इनके होते हैं वो बताते हैं कि ये किसी बुरे साए की बुरी नज़र तुम्हारी ऊपर पड़ गई और इसकी नज़र इतनी बुरी, इतनी ख़राब थी जिसके कारण ही ये सब हो रहा था। इनके गुरुजी इन्हें कहते हैं कि तुम परेशान मत हो और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारे कान्हा है तुम्हारे साथ।
रीना जी ना कभी माला नहीं करती थी, बस वो मन ही मन में जाप करते रहती थी। तो इनके जो गुरुजी हैं वो बताते हैं कि एक काम करो, तुम ना माला करना चालू करो। माला में जैसे जाप करते हैं ना, वो वाली माला। रीना जी अपने गुरुजी की बात मानती हैं और माला में जाप करना चालू कर देती हैं। और कान्हा जी की कृपा से उनका समय धीरे धीरे सुधरता गया। और जैसे उनका मतलब धीरे धीरे समय सुधरा, हालात बदले। इनके जो हस्बैंड की जॉब जा चुकी थी, अब इनके जो हस्बैंड की जॉब लगी थी एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेटेड कंपनी में लगी थी और बहुत अच्छे रैंक के ऑफिसर बने हैं। उसके बाद कान्हा जी की कृपा से इनकी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई मोड़, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से इनकी फैमिली को या फिर इन्हें किसी बुरे समय का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। मैंने अक्सर ये बात आपसे कही है। तो ये ना आप ना एक चीज़ याद रखिए कि ना बुरे हालात, बुरा समय, बुरे लोग, लोगों की बातें, लोगों के ताने, ये सब आपको तोड़ते रहेंगे, तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, अपने भगवान पे भरोसा है कि नहीं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अपने आप से आप बोलते रहेंगे ना, तो आपका समय भी कब करवट बदलेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और कल को आप भी अपनी सक्सेस की स्टोरीज लोगों को, आपको खैर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सक्सेस की स्टोरीज लोग खुद दूसरों को बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो अंतिम एक्सपीरियंस था जो रीना जी ने मेरे साथ शेयर किया था, वो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप मुझे बता सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लाइफ में ना बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे यार तू आजकल ज्ञान बहुत देने लग गया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, जिम्मेदार बनिए। और हाँ, जिम्मेदारी इतनी उठाइए और जिम्मेदारियों के साथ साथ माहौल में ना थोड़ा हंसी मजाक भी चलते रहना चाहिए। क्या होता है ना, इंसान जिम्मेदारियां उठाने के बाद बोर टाइप का फील करने लगता है। बोर कभी नहीं होना है, कभी भी जिम्मेदारी जो अगर आप जिम्मेदार है ना, तो आपकी ना 4 लोग प्रशंसा ही करेंगे। कोई भी काम अगर आप जिम्मेदारी से करते हो, चाहे वो छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा ही क्यों ना, लाइफ में जिम्मेदार बनना सीखिए। चलिए दोस्तों, बस बहुत हो गया। और हाँ, मैं आजकल ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के ये नहीं कहता हूँ कि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको वाकई में मेरा काम पसंद आता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी फैमिली के नए सदस्य बन रहे हैं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर आपकी तरफ से मेरे लिए कोई सलाह सुझाव है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो, है ना, वरना लाइफ तो चलती रहेगी, है ना। और अपना ख्याल रखिए। मैं बार बार बस यही कहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, आप बहुत कीमती हैं अपनों के लिए। और तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।